दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ माउंट एवरेस्ट के साथ जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के बाद भी केवल एक सेल्फी पॉइंट बनकर रह गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग आजकल इसलिए चढ़ाई करते हैं ताकि वहां चढ़कर एक बार सेल्फी ले लें। एंड आई एम डैम श्योर कि ये सुनकर आपको एक शौक तो लगा ही है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि माउंट एवरेस्ट की लेंथ की मेजरमेंट सबसे पहले आखिर किसने की थी और किस आधार पर माउंट एवरेस्ट की मेजरमेंट की गई थी। बिकॉज चाइना माउंट एवरेस्ट की लेंथ को लेकर कई अलग ही दावे कर रहा है फिलहाल। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को लेकर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद आखिर नीचे दिखाई क्या देता है। एक्चुअली सब्जेक्ट पर यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने लगभग सभी वीडियोस देखी भी, लेकिन किसी एक भी वीडियो में ये नहीं बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद नीचे आखिर दिखाई क्या देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद नीचे आखिर क्या दिखाई देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। एक भी चीज़ इस वीडियो की मिस मत कीजिएगा। बिकॉज इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने माउंट एवरेस्ट को लेकर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की है और वो सारी रिसर्च मैं आपके सामने एक्सप्लोर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आप सभी का स्वागत है खंडवा फैक्ट्स पर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ कैसे। तो आज से लगभग 70 मिलियन सालों पहले, जब एशिया कॉन्टिनेंट भी नहीं हुआ करता था, उस समय अचानक पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में कुछ हलचल हुई, जिसकी वजह से जमीन का कई भूभाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गया। आप यूँ भी कह सकते हैं कि पृथ्वी की इसी हलचल के बाद दुनिया का वो रूप सामने आया जो आज हम लोग देखते हैं। इसी घटना से जब दो लैंड आपस में टकराए तो इन दोनों लैंड के टकराने की वजह से माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। दोस्तों माउंट एवरेस्ट के नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक्चुअली माउंट एवरेस्ट का नाम वेल्स के सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर साल 1865 में माउंट एवरेस्ट का नाम रख दिया गया। इससे पहले माउंट एवरेस्ट को PK-15 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगले फैक्ट में आप ये जानने वाले हैं कि माउंट एवरेस्ट की मेजरमेंट आखिर कैसे की गई और आखिर ये मेजरमेंट किसने की। दोस्तों माउंट एवरेस्ट का मेजरमेंट सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया ने 1831 में किया। एक्चुअली जनरल जॉर्ज एवरेस्ट जो थे उन्हीं के एक असिस्टेंट हुआ करते थे और आपको जानकर बड़ा प्राउड फील होगा कि वो एक भारतीय थे। उनका नाम राधानाथ सिकदर था। राधानाथ सिकदर 1830 से लेकर 1870 तक एक बंगाली मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की मेजरमेंट की थी। सिकदर ने ही माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर बताई थी, जो कि आज तक पूरी दुनिया मानती है। दोबारा भी सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की मेजरमेंट की, जिसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर ही पाई गई। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक चाइना ये दावा किया कि माउंट एवरेस्ट की सही हाइट 8,848 फीट ना होकर 8,844 मीटर है। और चाइना ने अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए बस अभी रिसेंटली अपनी एक टीम माउंट एवरेस्ट पर भेजी है, जो आधुनिक उपकरणों के साथ माउंट एवरेस्ट की रीमेजरमेंट कर रही है। इस मेजरमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि माउंट एवरेस्ट की करेंटली हाइट कितनी है। दोस्तों कई लोग ये जानना चाहते हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने में कितना खर्च आता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल फीस 15 लाख देनी पड़ती थी, लेकिन 2015 में नेपाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, आपको पता ही होगा। इसके बाद कई लोग हिचकिचाने लगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, इसलिए नेपाल की गवर्नमेंट ने इस फीस को 15 लाख से 7 लाख कर दिया। दोस्तों आपको ये जानकर बड़ा दुख होने वाला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हर 100 लोगों में से 4 लोग मर जाते हैं। और उनके मर जाने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि वो कहीं गिर जाते हैं या उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बल्कि कारण ये है कि वहाँ का क्लाइमेट इतना ज़्यादा दुर्गम है जिसकी वजह से लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप माउंट एवरेस्ट के मौसम का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर 231 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट का न्यूनतम टेम्परेचर -80 डिग्री तक चले जाता है और वहाँ का मौसम ही सबसे बड़ा कारण है लोगों के सर्वाइव न कर पाने का। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 o'clock रूल चलता है। एक्चुअली वहाँ का मौसम 2 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, इसीलिए वहाँ पर आप कोई भी काम केवल 2 बजे तक ही कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे की बात कर रहा हूँ, 2 PM तक। 2 बजे के बाद आप यहाँ पर चढ़ाई नहीं कर सकते। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की टॉप की चौड़ाई केवल एक टेबल टेनिस जितनी ही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। माउंट एवरेस्ट का जो शिखर है उसकी चौड़ाई केवल एक टेबल टेनिस जितनी ही है। इसी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। नेपाल की गवर्नमेंट अपने ज़्यादा रेवेन्यू के चक्कर में कई लोगों को, इवन हर उस व्यक्ति को जो अप्लाई करता है उसे परमिशन दे देती है। इसी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली कई लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है अपनी बारी आने के लिए। जब एक व्यक्ति टॉप पर चढ़कर अपने सारे काम कंप्लीट करके नीचे आता है, तभी दूसरे व्यक्ति को जाने का मौका मिलता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के केवल 2 ही रास्ते हैं, एक नेपाल से जाता है और एक चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत से। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सरग माथा कहते हैं, यानी स्वर्ग का माथा, हेड ऑफ हेवन। वहीं तिब्बत के लोग इसे
चोमोलगमा कहते हैं, यानी पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन। अब तक तकरीबन 5000 लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफल रहे हैं, जिनमें से एक 13 साल का लड़का, एक अंधा व्यक्ति और 73 ईयर्स की एक जापानी बुजुर्ग महिला शामिल है। दोस्तों, जिस तरह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट पृथ्वी के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसी तरह से माउंट एवरेस्ट के ऊपर अगर पानी को बॉईल किया जाए तो वो केवल 71 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो जाएगा। दोस्तों, अब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर न केवल सेल्फी और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली चाइना ने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट पर एक मोबाइल नेटवर्क टावर लगाया है, जिसके थ्रू माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ये सुविधा आपको तभी मिल सकती है जब आप चाइना के ऑक्यूपाइड तिब्बत वाले रास्ते से जाते हैं। दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। एक्चुअली अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअली माउंट एवरेस्ट से नीचे दिखाई क्या देता है। आप इस इमेज को देखिए। ये इमेज माउंट एवरेस्ट से ली गई सबसे अच्छी इमेजेस में से एक मानी जाती है। वैसे तो सैकड़ों इमेजेस आपको गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन वो इमेज इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। मेरा मतलब ये है कि बाकी सारी इमेजेस में फ़ोटो लेने वाले और अर्थ के बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ ही जाता है, जिससे अर्थ क्लियरली नहीं दिखाई देती है। लेकिन इस इमेज में अर्थ और फोटो लेने वाले के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आने की वजह से अर्थ हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि इस एंगल से फ़ोटो लेने पर अर्थ हमें एक्चुअली सर्कुलर शेप में दिखाई दे रही है, जो कि हमें पृथ्वी पर खड़े होकर नहीं दिखाई देती है। आप इस हिस्से को देखिए जहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर पृथ्वी एक्चुअली वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे स्पेस से देखने पर दिखाई देती है, बिल्कुल सर्कुलर शेप में। बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में हमें ये क्यों नहीं बताया गया। अरे भाई साहब सुनिए, तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इस वीडियो के अगले सेगमेंट में माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ ज़बरदस्त टाइप के फैक्ट्स एकदम क्विक अंदाज में बताने वाला हूँ, तो वो ज़रूर जानिएगा, ज़रूर सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और उसकी ऊंचाई का तालमेल बिठाने में लोगों को कुल 40 दिन लग जाते हैं। लगभग 280 लोग आज तक माउंट एवरेस्ट पर अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो लोग माउंट एवरेस्ट पर मरे हैं उनकी लाशें आज भी माउंट एवरेस्ट पर मौजूद है। क्योंकि काफ़ी ठंडा और बर्फीला इलाका होने की वजह से वो लाशें आज तक एज इट इज़ हैं। कई बार जब ट्रैकर्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे लाशें आ जाती है। उन्हीं लाशों के ऊपर पैर रखकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन का लेवल पृथ्वी की तुलना में केवल 30% ही है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। हालांकि ये पूरे 18 रास्ते केवल नेपाल और तिब्बत से ही पॉसिबल है। अप्रैल 2015 में आए भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 इंच कम हो गई है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे गंदा पहाड़ माना जाता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी के ऊपर है। इसीलिए इस पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन के खाली टैंक, टेंट, खाने पीने के सामान के कई सारे पैकेट मौजूद हैं। अनुमानित ये कचरा 120 टन है। पिछले 42 सालों में 2015 ही एक ऐसा साल था जिस साल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई रोक दी गई थी, क्योंकि उस समय नेपाल में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक्चुअली दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को 7-8 मिनट की वीडियो में समेट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं आपको बताऊँ, और वो मैंने बताए भी। इसके अलावा भी अगर कोई फैक्ट रह गया हो और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई हो तो प्लीज़ यार माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।